दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में राजनीति और नेताओं के गलियों से होते हुए बाबा के दरबार तक चलेंगे। तो शुरू बाबा जी से ही कर लेते हैं। जहां साइंस ख़त्म होती है वहीं से इन बाबाओं का कार्यक्रम शुरू होता है। जहां पे बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़े बड़े इंजेक्शन फेल हो जाते हैं, वहां पे इन बाबाओं का चमत्कार चलता है। वो अलग बात है कि ये बाबा लोग अपने कला को चमत्कार का नाम दे देते हैं। काफ़ी कुछ दिनों से बागेश्वर धाम के बाबा बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का नहीं बल्कि बाबा विवादों में भी फंस चुके हैं। जो मीडिया कुछ दिन बाद बाबा का गुणगान कर रही थी, आज वही मीडिया बाबा के ऊपर सवाल उठा रही है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि आखिर बाबा विवादों में क्यों आ रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि बाबा के दरबार में लाखों भीड़ जुटती है। बहुत सारे लोग बाबा के चाहने वाले, बाबा को मानने वाले, बाबा के यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगाते हैं। और उसी भीड़ में बिहार का एक शख्स जिसका नाम लल्लन है, वो भी बाबा के दरबार में आया हुआ था, लेकिन बाबा के ही दरबार से वो गायब है, जिसका नाम है लल्लन। लल्लन का बड़ा भाई बागेश्वर धाम पहुंचकर भाई की तलाश कर रहा है, लेकिन उसके भाई का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और लल्लन के भाई का कहना है कि 6 फरवरी को लल्लन से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से उससे कांटेक्ट नहीं हुआ है। आखिर लल्लन कहाँ है, लल्लन किस हाल में है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। पुलिस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। पुलिस का कहना है कि इस नाम का आदमी ना तो कहीं पकड़ा गया है और ना ही इस आदमी के नाम से कहीं से कोई शिकायत आई। तो आखिर लल्लन बाबा के दरबार से कहाँ गायब है। इसके अलावा दरबार से एक लड़की भी लापता हुई। लड़की के पिता का कहना है कि उनकी लड़की बागेश्वर बाबा के दरबार में गई थी, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये तमाम मीडिया पोर्टल कह रही हैं। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि बाबा के दरबार में जो लोग गायब हो रहे हैं, तो लोग पुलिस और मीडिया का सहारा क्यों ले रहे हैं। जब बाबा के पास इतना ज्ञान है, इतना शक्ति है, तो बाबा से ही पूछ लेना चाहिए कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। बाबा तो तुरंत बता देंगे, क्योंकि बाबा के ऊपर भगवान का साया है। तो बाबा के लिए तो ये सब काम बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। बाबा को बता देना चाहिए कि वो लड़की कहाँ है, किस हाल में है, बिहार का लल्लन कहाँ है, किस हाल में है। बाबा के पास तो जवाब तो 100% होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहा है। बाबा बागेश्वर धाम भी मध्य प्रदेश के अंदर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ बाबा के चरणों में जाकर नमन कर रहे हैं। ज़रा सोचिए अब क्या होगा इस महान देश का, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये हलचल मच गई है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, वोट के लिए बाबाओं के चक्कर ज़रूर लगाती हैं। सोचो क्या हाल है हमारे देश के नेताओं का। हमारे देश के नेताओं को अपने कर्म, अपने कर्तव्य पे यकीन ही नहीं रह गया है। उन्हें विश्वास ही नहीं है कि जनता उनका समर्थन करेगी, इसीलिए वो बाबाओं का सहारा ले रहे हैं। ये नेता लोग सोचते हैं कि इन बाबाओं के पास लाखों की भीड़ होती है और ये बाबा जनता को जहाँ घुमाएंगे जनता वहाँ घूम जाएगी, क्योंकि जिन बाबाओं का ये सहारा लेते हैं उन बाबाओं के अंडर में लाखों लोग होते हैं और वो लाखों लोग बाबा को पूजते हैं, बाबा को मानते हैं। बाबा जो कहेंगे वो लोग उधर ही घूम जाएंगे। फिलहाल आज़म खान की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी रामपुर और मुरादाबाद का जिक्र होता है तो आज़म खान का नाम ज़रूर याद आता है। आज़म खान की मुश्किलें कम होने की नाम ही नहीं ले रही हैं। पूरा परिवार जेल गया, जैसे तैसे बाहर आया। उसके बाद आज़म खान विधायक बने, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म विधायक बने। बहुत पुराना एक केस खुला, आज़म खान की विधायकी चली गई। अब एक बार फिर से बहुत ही पुराना 2008 का केस खुला है और अब्दुल्ला आज़म, उनके बेटे की भी विधायकी छिन गई है और स्वार सीट जो थी वो खाली हो चुकी है। अब यहाँ पे उपचुनाव होगा। अब देखते हैं यहाँ से कौन जीतता है। ये जो मामला है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आज़म खान अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे, पुलिस रोकती है उनको। आज़म खान को गुस्सा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है आज़म खान को। आज़म खान वहीं रोड पर धरने पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद पुलिस भीड़ को उकसाने, सरकारी काम में बाधा डालने, लोगों को भड़काने के आरोप में दोनों पर केस कर देती है। कोर्ट ने अब तकरीबन 14 साल के बाद दोनों को 2-2 साल का सज़ा सुनाई है।
ये केस 2008 का था, लेकिन सज़ा अब हुई है। साथ ही 2-2 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है और आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म की विधायकी भी छीन चुकी है। जबकि इससे बड़े बड़े कांड हमारे देश के नेता कर देते हैं, लेकिन सज़ा नहीं होती है। फिलहाल आप लोग भी बेहतर जानते होंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। शुक्रिया।